नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉरसेट 2020, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने लगातार स्टार्ट रखी है। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को देखते हैं लगातार बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। अमन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ए क्लाइंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है जो जिसको डायग्नोसिस किया है एचपीवी ह्यूमन जो है पेपिलोमा वायरस। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस ए लिम्फोमा एंड ऑप्शंस बी वेजाइनस कैंसर, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया एंड ऑप्शंस डी सिस्टेमिक ल्यूपस। तो आप इस जो है क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेजाइनल कैंसर, या फिर जो एचपीवी है वो सर्वाइकल कैंसर में यहाँ पे कॉज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है रिस्क किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेजाइनल कैंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, द क्लाइंट सीन इन द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक टेल्स द नर्स दैट सी हैज़ ए पेनफुल लीजन ऑन द पेरिनियम। द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ द लीजन इज। एक क्लाइंट है जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पे आता है और नर्स जो है उसको बोलती है कि नर्स को बोलता है कि पेनफुल लीजन है वो कहाँ? पेरिनियम है। लीजन मीन्स उसकी घाव है और उसके घाव में बहुत दर्द हो रहा है और पेरिनियम रीजन में है। तो द नर्स अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ दिस लीजन, इस लीजन्स का जो है मोस्टली जो सोर्स क्या रहेगा, किसकी जो है वजह से यहाँ पे लीजन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी हर्पिस एंड ऑप्शन सी कैंडिडियाज, ऑप्शन डी कॉन्डेलोमाटा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हर्पिस होता है उसमें जो है वेज जो है पेनफुल जो है लीजन होता है कहाँ? पेरिनियम रीजन में। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए क्लाइंट विजिटिंग ए फैमिली प्लानिंग क्लिनिक इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एन एसटीआई, द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्रेपोनोमा पैलिडियम। एक क्लाइंट है जो विजिट करता है कहाँ? फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पर, और सस्पेक्टेड है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई से। तो मोस्ट डायग्नोसिस टेस्ट फॉर ट्रेपोनोमा पैलिडियम, जो है ट्रेपोनोमा पैलिडियम के लिए जो टेस्ट है वो कौन सा यहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वेनेरल डिजीज रिसर्च लैब जो है वीडीआरएल, ऑप्शन बी रैपिड प्लाज्मा रीजन, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल एंटीबॉडी इसको बोलते हैं एफटीए, और ऑप्शन डी थायर मार्टिन कल्चर जिसको बोलते हैं टीएमसी। तो यहाँ पर राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनोमल जो एंटीबॉडी होती है एफटीए, जो ट्रेपोनोमा पैलिडियम को यहाँ पे डायग्नोसिस करती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच मेडिकेशन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन द ऑब्स्टेट्रिक जो है क्लाइंट विथ डायबिटीज़। ऑब्स्टेट्रिक का क्लाइंट है जिसके साथ डायबिटीज़ है और उसके लिए कॉशन के साथ कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी ब्रीथिन, ऑप्शन सी साटाडोल एंड ऑप्शन डी एनसेफ। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ब्रीथिन मेडिसिन है इसको कॉशन के साथ यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट 3 आवर आफ्टर एन इंजुरी विथ सेकेंड डिग्री बर्न टू द फेस, नेक एंड हेड। द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न्ड विथ द क्लाइंट डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है 3 आवर आफ्टर इंजुरी, उसके इंजुरी के 3 घंटे बाद में, और उसको सेकंड डिग्री जो है बर्न हो रखा है। बर्न कहाँ का जगह का हो रखा है? फेस का हो रखा है, नेक का हो रखा है एंड हेड का हो रखा है। तो यहाँ पे जो है नर्स है मोस्ट जो है कंसर्न यहाँ पे डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कंडीशंस की यहाँ पे डेवलप हो सकता है इस कंडीशन में? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है, या फिर ऑप्शन बी लैरेंजियल एडिमा
एंड ऑप्शन सी हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा लैरेंजियल एडिमा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है बर्न की फेस, नेक एंड हेड, यहाँ पे फेस नेक का बर्न हो रहा है तो यहाँ पे लैरेंजियल एडिमा की कंडीशंस बन जाती है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप रहेगा The client is admitted following repair of a fracture femur with cast application. Which nursing assessment should be reported to the doctor? एक क्लाइंट है जिसको रिपेयर किया गया है, फ्रैक्चर जिसकी फीमर है, कास्ट उसको एप्लीकेशन किया गया, तो नर्सिंग जो है रिपोर्ट कौन सी है असेसमेंट में दौरान नर्सिंग की रिपोर्ट है जो डॉक्टर को यहाँ पे नर्सिंग रिपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे नर्स रिपोर्ट क्या करेगी? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी वार्म टॉयज, ऑप्शन सी पेडल पल्सेस रैपिड एंड ऑप्शन डी पैरास्थेसिया ऑफ द टॉयज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैरास्थेसिया ऑफ द टॉयज। जो टॉयज है वहाँ पे पैरास्थेसिया, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह यहाँ पे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड बी एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ डाई विथ ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। यहाँ पे एक्सपेक्टेड फाइंडिंग पूछा गया है किसकी? ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ डाई, डाई इंजेक्ट करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है आपका कोल्ड एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस टू द इंजेक्शन साइट, एंड ऑप्शन बी वार्मथ इन द एक्सट्रीमिटी, एंड ऑप्शन सी एक्सट्रीम चेस्ट पेन, एंड ऑप्शन डी इचिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान जो डाई इंजेक्ट करते हैं तो वार्म विथ जो है एक्सट्रीमिटी है वो वार्म तो यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच एक्शन बाय द हेल्थ केयर वर्कर इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। इसमें से पूछा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर होता है जो HCP, उसके लिए जो है फर्दर नीड है, टीचिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ में से कौन सा स्टेटमेंट है जिसके लिए उसको है फर्दर टीचिंग की आवश्यकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी द नर्सिंग असिस्टेंट वियर ग्लोव वाइल गिविंग द क्लाइंट ए बाथ। नर्सिंग असिस्टेंट है वो ग्लोव पहनता है किससे पहले? जब बात क्लाइंट को बात कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है द नर्स वियर गोगल्स वाइल ड्राउनिंग जो है ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट, ये भी राइट है। द ऑप्शन सी द डॉक्टर वॉशेज हिज हैंड बिफोर एग्जामिनिंग द क्लाइंट, एंड ऑप्शन डी द नर्स वियर ग्लोव टू टेक द क्लाइंट वाइटल साइन। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब वाइटल साइन लेते हैं तो ये नॉर्मल सी कंडीशंस है, इसमें जो है ग्लोव्स पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्दर टीचिंग की इसको आवश्यकता है, किसको? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन द पेडियाट्रिक यूनिट एडमिनिस्टर adult strength digitalcy to the 3-pound infant. As a result of her actions, the baby suffers permanent heart and brain damage. The nurse can be charged with. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है डिजिटालिस जो है इंजेक्ट कर दिया है किसको? 3 पाउंड जो वेट है का है इन्फेंट है उसको। तो यहाँ पे जो इस कंडीशंस में उसकी ब्रेन एंड जो है हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, तो यहाँ पे इस कंडीशंस की नर्स की जो है चार्ज की क्या होगी? तो नेग्लिजेंसी होगी, टॉर्ट होगा, असल्ट होगा, माल प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। माल प्रैक्टिस बोलेंगे इसको, जब नर्स है वो गलती से अपनी गलती से किसी पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगा देती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा विच असेसमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स। एक प्रैक्टिकल जो लाइसेंस प्राप्त नर्स है वो इनमें से कौन सा जो है असेसमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इंसर्टिंग ए फॉली कैथेटर, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यू ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एंड ऑप्शन सी ऑब्टेनिंग ए स्पुटम स्पेसिमेन, एंड ऑप्शन डी इनिशिएटिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो इनिशिएट नर्स नहीं करती है, यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी जो है फॉलिस कैथेटर का इंसर्ट करना, डिसकंटिन्यू करना एंड ऑब्टेनिंग स्पुटम, यहाँ पे जो है नर्स का ये काम होता है, बट डी ऑप्शन है वो नर्स यहाँ पे स्टार्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के इस क्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
आपको मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।